दुबई में धमाकों की आवाजें। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल रही। ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में खलीजी खत्ते में कशीदगी बढ़ती जा रही है। हफ्ते के रोज दुबई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली मजीद तफसीलात के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर दुबई में हफ्ते के रोज कई धमाकों की आवाजें सुनी गई, जिसके बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदोरफ्त आर्जी तौर पर रोक दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एयरपोर्ट के करीब धमाके के बाद फिजा में धुएं के बादल भी देखे गए। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में भी एयरपोर्ट के ऊपर धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। सूरत हाल के पेश नजर हुक्काम ने फौरी तौर पर फिजाई दिफाई निजाम फाल कर दिया, जबकि एयरपोर्ट पर मौजूद मुसाफिरों को एहतियाती तौर पर ज़ेर ज़मीन ट्रेन में मुंतकिल कर दिया गया। एयरलाइन ने ऐलान किया है कि दुबई आने और यहां से रवाना होने वाली तमाम परवाजें ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी गई हैं। मुसाफिरों को सफर दोबारा तय करने या टिकट की रकम वापस लेने का इख्तियार दिया गया है। ताहम दुबई हुकूमत के मीडिया ऑफिस ने वजाहत करते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर कोई बड़ा वाक़ा पेश नहीं आया और शहर में एक मामूली वाक़े के दौरान गिरने वाले मलबे के बायस कुछ नुकसान हुआ है। ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। फ्लाइट ट्रेंडिंग वेबसाइट जो है उसके मुताबिक दुबई की फिजाई हदूद में परवाजों की आमदोरफ्त में नुमाया कमी देखी गई है, जबकि कई परवाजें में औसतन 1 से 1.5 घंटे तक ताखीर भी रिपोर्ट हुई है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान और इसराइल के दरमियान जारी जंग 8वें दिन में दाखिल हो चुकी है और खत्ते के मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी खदशात जो हैं बढ़ चुके हैं। इस सिलसिले में मजीद बात करने के लिए मेरे साथ दुबई से बराह रास्त जुड़े हुए हैं शेख आमिर, एएनएन न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट। जी शेख, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, किसी तकनीकी खराबी की वजह से, और थोड़ी देर में उनसे जो है हमारा राब्ता होगा और थोड़ी देर में रफ़ी बट भी मेरे साथ जुड़ेंगे श्रीनगर से इस पर बात करने के लिए। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग, इस बीच ये खबरें सामने आ रही है कि ईरान को जो है रशिया खुफिया इतलात मालूमात जो है फराहम करता है और बताता है कि आप जो है अमेरिका के ठिकानों को या अमेरिका के जहाज़ों को कैसे निशाना बना सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि इस वक्त रशिया, जो कि मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है उनमें यही बताया गया है कि ये दावा उसमें किया गया है कि रशिया जो है वो इस वक्त मदद कर रहा है ईरान की, और ईरान को खुफिया मालूमात जो हैं वो उनमें मदद कर रहा है। मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे साथी रफ़ी। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, एक तरफ ये खबर कि दुबई में जो है वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, हालांकि ये भी कहा जाता है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है काफ़ी हद तक धुआं देखा गया। दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि रशिया कहीं ना कहीं जो है ईरान को इंटेलिजेंस के तौर पर मदद फराहम कर रहा है। क्या सूरत हाल बनी हुई है? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बता दें कि जिस तरह से हम जानते हैं कि पिछले 8 दिनों से लगातार मशरिकी वस्ता में ये टेंशन काफी ज्यादा एस्केलेट हो रहा है, और उस बीच आपको बता दें कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कई ड्रोन्स जो है वो वहां पे गिरे हैं और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो फ्लाइट ऑपरेशन था उसको भी वहां पे सस्पेंड किया गया और बताया गया कि अगले ऐलान तक तमाम जो फ्लाइट्स है उनको कैंसिल किया जा रहा है। आपको बता दूं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो क्लस्टर सबम्यूनिशंस है वो मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल अब ईरान कर रहा है। ये वो मिसाइल्स है जब ये हवा में जाती है, जब इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो तकरीबन एक मिसाइल में से तकरीबन 300 बॉम्ब्स जो है वो गिर जाते हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरह से रिपोर्ट्स बता रही है कि काफी ज्यादा जो नुकसान है वो इजराइल और अमेरिका का हो रहा है जब वो इन बॉम्ब्स को, इन मिसाइल्स को वहां पे इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यूक्रेन में वार शुरू हुआ था तो अमेरिका जो है और अमेरिका की जो इत्तेहादी हैं उन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद की और आज भी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने हमारे मुल्क पे भी जो है जोर डाला था कि आप रशिया से जो है तेल मत खरीदो, क्योंकि वो इस पैसे को यूक्रेन में इस्तेमाल कर रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि जो माशियत है अमेरिका की वो तबाह हो जाए, और दूसरी बात ये कि जो उनके वेपन्स हैं कहीं ना कहीं वो उनको भी टेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है जो कि अमेरिकी ज़राए अबलाग, अमेरिकी मीडिया खुद कह रहा है कि
रूस जो है ईरान को ऐसी खुफिया मालूमात फराहम कर रहा है जो खित्ते में ईरान को जो है मजबूत कर रही हैं और अमेरिका के ठिकानों को तबाह करने में उनकी मदद कर रही हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि रशिया और चाइना पास पर्दा ही सही, अगर वो इस वक्त ईरान की मदद कर रहे हैं उस तरीके से जिस तरीके से अमेरिका जो है यूक्रेन की मदद कर रहा था रशिया के खिलाफ, कहीं ना कहीं एक बात और एक तस्वीर सामने आती है कि आलमी सतह पर भले ही रशिया और चाइना खुलकर जो है सामने ना आया हो, लेकिन अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचे इसकी कोशिश वो ईरान के साथ मिलकर ज़रूर कर रहा होगा। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आज खुद अमेरिका कह रहा है और अमेरिका इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने बताया है कि चीन ईरान को माली मदद कर रहा है, स्पेयर पार्ट्स और जो मिसाइल अज्जा है उनके जरिए जो है ये मदद फराहम की जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि ये जो बड़ी तैयारी है ये चीन की तरफ से की जा रही है और कहीं ना कहीं रशिया भी उनका साथ दे रहा है। जिस तरह से हमने देखा था जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज था वो रास्ता जो है वो ईरान ने बंद किया था, वहां पे नेवल ब्लॉकेड लगाया था और उनने कहीं ना कहीं बताया था कि अगर कोई शिप यहां से गुजरेगी तो वो चीन की शिप होगी। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जो अमेरिका है उन्होंने बताया है कि अगर कोई शिप वहां से नहीं गुजर सकती है तो चीन की शिप भी वहां से नहीं गुजर सकती है। और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अब जिस तरह से इस जंग ने पहले खलीज ममालिक को अपने जद में लिया था, अब हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया को ये अपनी जद में ले रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरह से जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से, कहीं ना कहीं पिछले 5 दिनों से लगातार जो रिटाइलिएशन कर रहा है ईरान और जो उनके पास जो हाई टेक्नोलॉजी वाले जो मिसाइल्स ड्रोन्स है उनका इस्तेमाल करते, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि इजराइल शहर में काफी ज्यादा नुकसान जो है वो वहां पे हुआ है, काफी तबाही वहां पे मची हुई है। और आप जानते हैं कि तल अवीव की जब हम बात करते हैं तो काफी जो इंटेलिजेंस और जो आईडीएफ के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स कॉम्प्लेक्सेस जो है वो वहां तल अवीव में जो है वहां पे वाक़या है और उनको जो है निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से। और वहां पे अवाम में काफी ज्यादा तशवीश जो है, डर जो है, खौफ जो है वो पाया जा रहा है। और जो वहां पे जो बॉम्ब शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो वहां के लोकल्स हैं उनको उन बॉम्ब शेल्टर्स में रखा गया है। कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि पिछले 8 दिनों से लगातार देख रहे हैं जो कशीदगी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि आपको बता दूं कि इजराइल और अमेरिका की जानिब से जो अहम तनसीबात ईरान की थी उनको निशाना बनाया गया। और जिस तरह से कल भी आईडीएफ की जानिब से जो है दावा किया गया और उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जो तेहरान शहर में वाक़या था वहां पे कहीं मिलिट्री और जो बाकी जो बड़े बड़े जो वहां पे इदारे हैं उनका ऑफिस जो है उस कॉम्प्लेक्स में था। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि इजराइल ने बताया कि उस कॉम्प्लेक्स को जो है वो तबाह किया गया और तमाम जो पासदारानी इनकलाब का जो हेडक्वार्टर है वो उसमें था और साइबर ऑफिसेस और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है मुख्तलिफ ऑफिसेस वहां पे थे, उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा नुकसान वहां पे पहुंचा है। और हम देख रहे हैं कि ईरान भी कहीं ना कहीं जो अहम तनसीबात है अमेरिका और इजराइल की उनको निशाना बना रहा है। कहीं रशिया और जो चीन बताया जा रहा है कि वो जो माली मदद है वो ईरान को फराहम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न चीन की तरफ से, न रशिया और न ही ईरान की तरफ से कोई वाजिया बयान जो है इस बारे में वाजिया किया गया है, मंजर आम पे नहीं लाया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5 दिनों से, हालांकि इस जंग को 8 दिन हो गए हैं, 8 दिन से ये जंग चल रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं जो रिटाइलिएशन, जो जवाबी हमले जो है ईरान के, उन अटैक्स के इंपैक्ट काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं जो खलीज ममालिक है, खासतौर पे जो एयरपोर्ट्स हैं या जो बाकी यूएस बेसिस है उनको अटैक किया जा रहा है। और हमने देखा था 3 दिन पहले ही ईरान की जानिब से जो सऊदी अरबिया का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था अरामको, उसको भी निशाना बनाया गया। और उसके बाद हमने देखा कि उस अरामको जो ऑयल रिफाइनरी थी वहां पे उसको भी बंद किया गया। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो अब ये कशीदगी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसके असरात जब हम देखते हैं मशरिकी वुस्ता में जो जारी कशीदगी है इसके असरात अब पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं। मैं आपको बता दूं कि वहां पे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 55 रुपए का इजाफा एक साथ हुआ है, तो आज ये पाकिस्तान पहुंचा है। और जिस तरह से कहीं ना कहीं कल जो रिपोर्ट सामने आई और बताया गया कि अमेरिका ने इंडिया को कहीं ना कहीं इजाजत दी है, परमिशन दी है कि वो रशिया से 30 दिन का ऑयल जो है वहां से ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि मुल्क में इस वक्त जो हालात है, चाहे हम ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें या अमेरिका की जब हम बात करते हैं, काफी ज्यादा कशीदा है। और
अब इस कशीदगी ने, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खलीज ममालिक को पहले ही अपनी जद में लिया था, लेकिन अब ये कोशिश कर रहा है कि पूरी दुनिया को अपनी जद में ले। हिंदुस्तान की जानिब से बताया जा रहा है कि जितनी भी यहाँ पे ऑयल कंपनीज है उन्होंने बताया है कि कोई भी शॉर्टेज जो है वो तेल की हमारे पास नहीं है, बल्कि हमारे पास काफी ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। लेकिन जो कशीदगी है मुदस्सिर, वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। जो मशरिकी वस्ता की जो हम देख रहे हैं, जो ये कशीदगी है वो काफी ज्यादा एस्केलेट हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो खलीज ममालिक थे वो कल भी एक साथ सामने आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इन ईरानी जो ये जवाबी हमले हैं उनकी मजम्मत की और उन्होंने कहीं ना कहीं ईरान को खबरदार किया। उन्होंने बताया कि अगर उनके ये अटैक्स जो है वो जारी रहे तो उनको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो खालिद बिन सलमान है उन्होंने भी जो है पाक फौज के सरबराह के साथ मुलाकात की और सऊदी अरब पर जो ईरानी हमले इस वक्त हो रहे हैं उस पर जो गुफ्तगू है वो की, और लगातार जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उस पर कहीं ना कहीं बात चल रही है। और जो बाकी ममालिक है वो भी इन हमलों की कहीं ना कहीं मजम्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर ये वॉर जो है ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान देखी जा रही है तो इन गल्फ कंट्रीज में जो सिविलियन इलाके हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ईरान ने पहले ही बताया है कि वो ये अटैक्स जो है यूएस बेसिस पे कर रहा है, जहां पे भी यूएस मिलिट्री की तंसीबात हैं वहां पे जो असासे यूएस के हैं उनको ये निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया जा रहा है कि ड्रोन्स और जो मिसाइल्स है उनको इंटरसेप्ट करने के बाद जो है वो कहीं भी गिर जाते हैं। दोहा, दुबई, कतर और जो कुवैत है वहां पे जो सिविलियन इलाके हैं वहां पे ये ड्रोन्स और जो मिसाइल्स दागे जा रहे हैं वो गिरने की वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, कई कैजुअलिटीज भी हुई है, काफी लोग जख्मी हुए हैं और इसकी मजम्मत जो है इस वक्त ये जो खलीज ममालिक है वो कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हालात इस वक्त बने हुए हैं वो काफी ज्यादा कशीदा है और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वक्त भी ईरान की जानिब से जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें, जो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स या जो दीगर ड्रोन्स की मदद से जो वो अटैक्स इस वक्त कर रहे हैं इजराइल के तल अवीव और जो मगरबी इलाके हैं इजराइल के वहां पे, या जो यूएस बेसिस इन खलीज ममालिक में है, कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि हालात काफी कशीदा है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ईरान के साथ जो है ओपनली कोई भी ममालिक जो है वो सपोर्ट में नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से जो अमेरिकी इंटेलिजेंस है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ईरान को कहीं ना कहीं जो चीन जो है वो उनको माली मदद फराहम कर रहा है। मुदस्सिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम तरीन जानकारी के लिए। ख्वातीन और हज़रात, सबसे बड़ी खबर इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल के जंग के हवाले से सामने यह आ रही है कि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया जो है पस पुश्त जो है वो मदद कर रहा है ईरान की।